तो नमस्कार। महानगर मुंबई के इस जंगल यात्रा से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा के संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि मोह और अहंकार के बंधन से मुक्त जीवन क्या है। दरअसल जीवन एक सतत बहती हुई धारा है। नियमित निरंतर समय के साथ में देह, मन और प्राण की गति के माध्यम से जीवन की ये यात्रा सदैव आगे बढ़ती चली जाती है। हम शून्य बनकर जन्म लेते हैं और पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जन्म के बाद में ही असंख्य विचारों का संग्रह करते रहते हैं और देह के माध्यम से, पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, पंच कर्म इंद्रियों के माध्यम से और पंच विकारों के माध्यम से जीवन की इस गति को हम नियमित निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। अब अगर हम सहज ही जीवन में रहते हुए, जीते हुए, बिना धन साधन कर्म का त्याग किए हुए, अगर मोह और अहंकार से मुक्त होकर, बंधन से मुक्त रहकर, मुक्त जीकर जीवन की इस मुक्त यात्रा में मुक्ति के महान और मूल मार्ग की ओर आगे बढ़े, तो हमें अपने जीवन का भीतरी तल पर गहन रूपांतरण करने की परम आवश्यकता है। क्योंकि बाहरी बाजारू तल पर हम संसार के बाजार में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं या एक छवि, एक इमेज, एक जान पहचान, नाम, परिचय, व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, परिचय, पहचान, जो हम संसार के बाजार में अपने देह की, अपने जीवन की, अपने कर्म की स्थापित करते हैं, उन सब से हम इतना मोह, अहंकार, आकर्षण, आसक्ति और बंधन पाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, वही सुख के दूर होने पर दुख में बदल जाता है। जिससे हमें सम्मान मिलता है, वही सम्मान खत्म होने पर वही सम्मान कई बार अपमान में भी बदल जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि मोह और अहंकार का त्याग करके हम केवल निष्काम कर्म करने की प्रक्रिया को सहज अवस्था में उपलब्ध हो जाए? लेकिन ऐसी महान मूल घटना जीवन में तभी संभव है जब साधक के भीतर या सत्य के सच्चे खोज ही या सत्य के प्यासे समर्पित साधक के भीतर गहरा रूपांतरण हो। यह रूपांतरण पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर संभव नहीं है। लेकिन साधक जब भीतर की यात्रा तय करता है तो धीरे धीरे वह सहज ही मुक्त होने की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। जहाँ पर केवल अभिनय के तौर पर, नाटक के तौर पर हम पात्र बनकर कर्म का किरदार अदा करते हैं, लेकिन कर्म से प्राप्त होने वाले फल के प्रति न तो कोई मोह होता है, न किसी भी प्रकार का अहंकार होता है।
क्योंकि हम विचारों के तल पर, भीतर के तल पर मोह और अहंकार का त्याग कर चुके होते हैं या मोह और अहंकार का त्याग करने की यात्रा पर चलते रहते हैं। यह बात भी सत्य है कि हमारे पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक रिश्ते मन के विचारों से, मन के विकारों से और अहंकार से ही संचालित होते हैं। बिना मन के हम कभी भी पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि बाहरी बाजारू तल पर अहंकार का पोषण करना या अहंकार के साथ में रहना और जीना परम आवश्यक है, क्योंकि धन, पद या पुरस्कार ही अहंकार नहीं है। हमारा मन भी एक अहंकार ही है, क्योंकि मन भी घर, परिवार, समाज, संसार के द्वारा बना हुआ है। इसे जैसा बनाया है वैसा ही हम सोचते हैं, वैसा ही हम विचार करते हैं। उसी के आधार पर हम किसी को भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को पाप कहते हैं, किसी को पुण्य कहते हैं, किसी को छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं, किसी को अमीर कहते हैं, किसी को गरीब कहते हैं। जिस तरीके के हमारे जीवन का निर्माण घर, परिवार, समाज, संसार के द्वारा हुआ है, उसी के आधार पर हम जीवन के गहरे तल की व्याख्या करें तो मन भी एक अहंकार का ही प्रारूप है या मन भी मात्र अहंकार है। लेकिन जैसे जैसे हम मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं तो जीवन में दुख के आने पर हम दुखी नहीं होते हैं और जीवन में सुख के आने पर हम सुखी नहीं होते हैं। यानी कि सम्यक अवस्था को उपलब्ध होते हैं, समानांतर अवस्था को उपलब्ध होते हैं। जीवन की तमाम क्रियाएं, कर्म, घटना हमारे लिए मात्र एक यात्रा होती है। जन्म से मरण तक का सफ़र तय करने का मात्र एक जरिया होती है, या जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, यह मात्र एक अभिनय होता है, मात्र एक नाटक होता है। और उस अभिनय का साधक को या होश के यात्री को एक बोध होता है, क्योंकि हमें 24 घंटे 365 दिन रहना या जीना बेहोशी के बाजार में ही है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारे व्यक्तिगत जीवन की अनिवार्य ज़रूरत है, और संसार में जो सम्मान मिलता है वो ज्ञान को, पद को, पुरस्कार को, अमीरी को, मान सम्मान को ही मिलता है, क्योंकि संसार सदैव विचार से, ज्ञान से, धन, साधन और पदार्थ से ही संचालित होता है। लेकिन जैसे जैसे हम मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से हम अपने जीवन का जितना जितना अवलोकन या निरीक्षण करते रहते हैं, वैसे वैसे हम मोह और अहंकार से मुक्त होकर, आसक्ति, आकर्षण के बंधनों से मुक्त जीकर हम निष्काम भाव से कर्म करने की सहज अवस्था को उपलब्ध होते हैं, जिसमें न तो सुख होता है न दुख होता है, केवल कर्म होता है जिसे हम नियमित निरंतर करते रहते हैं। लेकिन ऐसी सहज अवस्था को जब उपलब्ध होते हैं तो हमें बाहरी क्रियाएं कम से कम प्रभावित करती है, और साधक सदैव अपने आत्म प्रभाव में रहता है और जीता है, क्योंकि उसे खबर है कि संसार मात्र जन्म से मरण तक का सफ़र तय करने का जरिया मात्र है। जैसे ही देह से प्राण या श्वास छूट जाएगी, देह छूट जाएगा, दुनिया छूट जाएगी, संसार छूट जाएगा, और केवल किए हुए कर्मों के माध्यम से ही हमारे जन्म और जीवन की अगली गति तय होगी। तो मित्रों, त्यागे बिना, भागे बिना, दौड़े बिना हम धन, साधन और कर्म करते हुए जीवन में मोह और अहंकार के बंधन का त्याग करते हुए इस जीवन को सहज अवस्था में अगर नियमित निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे तो मित्रों, बाहरी बाजारू दुनिया किसी भी तल पर हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी, और हम कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके का बाजारू प्रक्रिया में अगर शामिल भी होंगे तो वह हमारे लिए मात्र एक अहंकार की यात्रा होगी, या मोह की यात्रा होगी, या कर्म की यात्रा होगी, या कर्तव्य के किरदार की यात्रा होगी। लेकिन
साधक के भीतर यह होश होगा और ये बोध होगा कि यह मात्र कर्म है, कर्तव्य है, नाटक है या अभिनय है जिसके हम पात्र है। क्योंकि पूरी दुनिया मात्र एक धर्मशाला है जहाँ पर हमारा जीवन सीमित है, लेकिन हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं अनंत है। अगर हम इच्छा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षाओं पर लगाम न लगा के जीवन की ज़रूरतों और सपनों का संतुलन और अनुशासन नहीं रखेंगे तो बेशक हमारा समय और हमारे जीवन की ऊर्जा बाहरी बाजारू दिशाओं में गति करती रहेगी और हमारा जीवन धन, साधन, वस्तु, पदार्थ के संग्रह और त्याग में ही खत्म और नष्ट होगा और हम अपने आप की खोज नहीं कर पाएंगे और पलक झपकते ही जन्म और जीवन खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते जब हमारे सामने हमारी मौत खड़ी होगी तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों निष्काम भाव से कर्म करते हुए, मोह और अहंकार से बंधन से मुक्त रहते हुए हमें अपने जीवन में मुक्त रहने और मुक्त जीने की सहज यात्रा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारा खाना हम खाते हैं, हमारा पानी हम पीते हैं, हमारा जीवन हम जीते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी मौत के आने पर हमको ही मरना है। इसके लिए जीते जी मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।